हेलो गाइस, मैं आपका अतुल आ गया हूं आपके लिए फिर से एक धमाकेदार वीडियो लेके। और तुम्हें पता है हमारी धमाकेदार वोकैब सीरीज चल रही है जिसपे हम फ्रेजल वर्ब कंप्लीट कर रहे हैं और ये बच्चों को बड़ी पसंद आ रही है वीडियोस बिकॉज इस पे फ्रेजल वर्ब जिसको इंग्लिश में बहुत ज्यादा टफ कहा जाता है, हमेशा इस पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है और वही चीज मैं तुम्हें बिल्कुल मजेदार तरीके से ऑन द स्पॉट याद करवा रहा हूं। तो भी मजा कैसे नहीं आएगा। जो भी पहली बार ये वीडियो देख रहा है, जो पहली बार इस चैनल में आया है, तो भैया देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो लिखा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे मन में हमेशा डाउट होते हैं सर ये सीरीज किन लोगों के लिए है, तो एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग, ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम, ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो इन सभी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब तैयार कर रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब हमेशा एग्जाम में आती है वही सब हम कवर कर रहे हैं और इस वोकैब की सीरीज से ये मेरी गारंटी है सारे के सारे तुम्हारे जो वोकैब होते हैं कम से कम 80% तो कंप्लीट हो ही जाएगी और बाकी तुम करते ही रहेंगे। तो जल्दी से अपने कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो चलिए करते हैं आज के क्लास को स्टार्ट। अब पहला हमारे साथ में फ्रेजल वर्ब लिखा है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब यहाँ पे जानते हैं। अकाउंट फॉर मतलब होता है एक्सप्लेन करना किसी भी चीज को। तुम ऐसे याद रखो जैसे अकाउंट और फॉर मतलब चार, तो किसी के चार चार अकाउंट है, तो अगर चार चार अकाउंट हो तो फिर तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कहां से बने भाई इतने सारे अकाउंट। तो अकाउंट फॉर मतलब होता है एक्सप्लेन करना, जवाबदेही जिसको बोलेंगे जवाबदेही। तो अगर किसी के चार चार अकाउंट होंगे तो पुलिस उससे फिर बोलेगी भैया इसका जवाब दो, हमें एक्सप्लेन करो। एक अकाउंट तो किसी का होता है लेकिन चार चार वाला तो टेररिस्ट ही हो सकता है। तो देखो मेरी स्पेशलिटी यही है, जब मैं करवाता हूं तो मैं अपने सामने याद करवाता हूं, रटाऊंगा नहीं, याद करवाऊंगा। तो अकाउंट फॉर चार अकाउंट हैं, तो जिसके चार अकाउंट होते हैं उससे हम एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, जवाब नहीं देगा वो भैया चार अकाउंट क्यों है। याद हो गया। तो देखो फ्रेजल वर्ब सबसे टफ होते हैं लेकिन उन्हीं को याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं, तो मस्ती के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक्ट फॉर। अब एक्ट वर्ड तुमने सुना होगा, तुम बोलोगे नहीं सर नहीं सुना। सुना है, बिल्कुल सुना है। हेडेक बोलते हैं, दर्द होना, सर दर्द, स्टमक एक बोलते हैं, तो एक तुमने सुना है। एक्ट फॉर की अगर हम बात करें तो लिखा है वांट समथिंग, मतलब किसी चीज की जरूरत होना, किसी की कमी को महसूस करना, उसी को हम बोलते हैं एक्ट फॉर। माई पार्टनर्स बीन अवे फॉर अ फोर्टनाइट, आई एम एक्टिंग फॉर हर, मतलब मुझे उसकी जरूरत है, अपने पार्टनर की जरूरत है, जैसे तुम्हें भी होगी। 14 फेब में तुमने बड़ी जरूरत महसूस की होगी, आई नो। तो एक्ट फॉर मतलब किसी की कमी महसूस होना, जरूरत होना। बैक अवे, बैक मतलब पीछे, अवे मतलब दूर, मैंने पहले भी बताया है। तो बैक अवे मतलब होता है गो बैकवर्ड, मतलब रिवर्स में चलना, पीछे चलना। याद रहेगा, बैक मतलब पीछे, अवे मतलब दूर, तो पीछे चलना, रिवर्स में चलना, जैसे मून वॉक करते हैं रिवर्स में चलते हैं, तो उसी के लिए यूज होता है बैक अवे। तुमने मैथमेटिक्स में देखा होगा, जैसे ये नदी होती है तो एक क्वेश्चन भी बनता है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, याद होगा तुम्हें। ये होती है अप स्ट्रीम, ये होती है डाउन स्ट्रीम। तो नदी का बहाव इस साइड है, तो यहाँ पे बोट भी होती है, ऐसे आदमी है यहाँ पे पतवार से चला रहा है, तो अगर कोई रिवर्स में जा रहा है तो उसी को बोलते हैं बैक अवे। आप क्लियर है? तो भाई सबसे समझाएंगे, हर चीज दिखाएंगे। और क्या, बैक डाउन, बैक मतलब पीछे, डाउन मतलब नीचे। तो बैक डाउन मतलब लिखा है यहाँ पे विड्रॉ पोजीशन, मतलब जब अपनी जगह से हम पीछे हटते हैं तो उसी के लिए हम बैक डाउन का यूज करते हैं। किसी से कोई चीज वापस लेना या किसी जगह से वापस हटना, उसी के लिए हम बैक डाउन का यूज करते हैं, मतलब अपनी पोजीशन से विड्रॉ हो जाना, पीछे हट जाना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका बड़ा आता है, एक पूछा जाता है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं रिट्रीट, मतलब पीछे हटना अपनी पोजीशन से, जैसे आर्मी हटती है पीछे, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में हमेशा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में रिट्रीट। क्लियर है इतना? बस इजी है, तुम आराम से मेरे साथ समझते रहो और उसके बाद हम यहीं पे याद करेंगे साथ साथ। कॉल आफ्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इजी है। कॉल आफ्टर मतलब किसी के नाम पर किसी का नाम रखना, नेम समवन आफ्टर समबडी एल्स, किसी के नाम पर किसी का नाम रखना, उसी को बोलते हैं कॉल आफ्टर। लड़के तो लोग जानते ही होंगे, जो हमारे फ्रेंड लोग होते हैं, फ्रेंड लोगों का हम ऐसे नहीं बोलते अपने उसके नाम पे, हम उसके पापा के नाम पर उसको नाम रखते हैं, है याद होगा। जैसे अगर किसी के पापा का नाम विनोद है तो हम बोलते हैं अरे विनोद क्या कर रहा है, हाँ विनोद, चढ़ाते हैं, तो उसी को बोलते हैं किसी के नाम पर किसी का नाम रखना, कॉल आफ्टर। यहाँ पे एग्जांपल भी है, शी वाज कॉल्ड रोज आफ्टर हर ग्रैंड मदर, मतलब उसके दादी पर उसका नाम रोज रखा गया है, उसके ग्रैंड मदर का नाम था रोज और उसके दादी के नाम पर उसका नाम रखा है, इसलिए हमने कॉल्ड आफ्टर यूज किया। क्लियर है सबको? बहुत इजी है कॉल आफ्टर। नेक्स्ट देखते हैं कॉल अराउंड।
अराउंड मतलब घूमना, तो घूमना मतलब विजिट, किसी से मिलने जाना। कॉल अराउंड और कॉल इन दोनों का मतलब सेम होता है, विजिट, किसी से मिलने जाना। बस बहुत इजी है। अराउंड मतलब घूमना, तो घूमना, किसी से मिलने जाना, ऐसे इसको याद रखो। तो कॉल अराउंड और कॉल इन दोनों का मतलब होता है विजिट, किसी से भी मिलने जाना। अब बात करते हैं कॉल बैक की। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा वर्ड है कॉल बैक, ये सबको पता है। रिटर्न अ फोन कॉल मतलब अगर किसी का कॉल आता है और हम उसको फिर से कॉल करते हैं तो उसी को बोलते हैं कॉल बैक करना। अक्सर लोग बोलते हैं कॉल बैक करना, लेकिन कोई करता नहीं है कॉल बैक, टाइम नहीं है आजकल है कॉल बैक। तो कॉल बैक मतलब रिटर्न अ फोन कॉल, किसी को भी वापस से करना। ये सारे डेली जो यूज होने वाले वर्ड्स हैं वो है कॉल फॉर। अब अगर हम कॉल फॉर की बात करें तो इस देखो हर चीज मैं याद करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल तुम सुनते रहो समझते रहो। कॉल फॉर की अगर हम बात करें तो कॉल और फॉर, फॉर मतलब 4, तो ऐसे याद रखो किसी ने 4 बार कॉल की हमको, कॉल फॉर 4 बार कॉल की, इसका मतलब वो कोई ना कोई चीज डिमांड कर रहा है, उसे किसी चीज की नीड है, जरूरत है, डिमांड है। भाई 4 कॉल कर दिए, किस चीज की डिमांड उसे होगी। तो कॉल फॉर का मतलब एक तो होता है डिमांड, याद रहेगा हमेशा, एक तो होता है कॉल फॉर का मतलब डिमांड, और दूसरा होता है कॉल फॉर का मतलब गो एंड कलेक्ट समथिंग, जाओ और कुछ चीज लेके आओ, गो एंड कलेक्ट समथिंग। ये 2 मीनिंग होते हैं कॉल फॉर के। पहला मीनिंग तो है डिमांड, किसी भी चीज की डिमांड करना, और सेकंड है गो एंड कलेक्ट समथिंग। यहां पे लिखा भी है कॉल फॉर गो टू कलेक्ट समथिंग, कुछ भी चीज जानने के लिए, कलेक्ट करने के लिए लाना, तो ये है कॉल फॉर। कैसे याद रखा, कॉल फॉर 4 बार किसी का कॉल आया है, इसका मतलब उसे डिमांड है किसी चीज की, कोई चीज जाओ और लेके आओ। अच्छा, गो एंड कलेक्ट समथिंग, इसके लिए हम एक और चीज यूज कर सकते हैं, टू फेच, ये भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं फेच। फेच मतलब टू गो एंड ब्रिंग, मतलब जाना और कोई चीज लेके आना, उसी को हम बोलते हैं फेच। जैसे तुमने देखा होगा, सुना भी होगा, ये वर्ड आता है इंग्लिश में, फेच द डेटा फ्रॉम विलेज, विलेज में जाओ और वहां से डेटा लेके आओ। अब ब्रिंग और फेच में डिफरेंस है, देखो ब्रिंग और फेच में डिफरेंस है। अगर मैं बोलूंगा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और अगर मैं बोलूंगा फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो दोनों में डिफरेंस है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर का मतलब है तुम जहां पे हो वहां से जाओ और पानी लेके आओ। और अगर मैं बोलूंगा फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब है तुम मेरे सामने बैठे हो तो यहां से उठो, वहां जाओ और वहां से पानी लेके आओ। तो फेच मतलब होता है जाओ और लेके आओ, तो दोनों में डिफरेंस है। तो कॉल फॉर का मतलब होता है गो टू कलेक्ट समथिंग और डिमांड। क्लियर है, याद रहेगा हमेशा। किसी एक 4 बार कॉल आए, इसका मतलब डिमांड तो कुछ कर रहा है, वो कुछ लाने की डिमांड। नेक्स्ट डैम्प डाउन। डैम्प डाउन का अगर हम बात करें तो डैम्प मतलब होता है, अगर हम इसकी बात करें डैम्प, तो उसका मतलब होता है वेट, गीला, इसी से बना है वेटी एरिया, गीला एरिया, गीली जमीन। जब कभी बारिश होती है तो जमीन बिल्कुल गीली हो जाती है, उस पर जब हम कभी जैसे पांव रखेंगे उस जमीन में तो वो जमीन धंस जाती है, होता है ऐसा, डैम्प उसी को बोलते हैं, धंस जाना। तो डैम्प डाउन मतलब होता है किसी भी भावनाओं को दबाना। जब हम भावनाओं को दबाते हैं तो उसी के लिए हम यूज करते हैं डैम्प डाउन। जैसे जमीन दब जाती है, उसी से बना है डैम्प डाउन। काम और रिड्यूस फीलिंग मतलब भावनाओं को दबाना। लड़के लोग तो डैम्प डाउन करने में तो एक्सपर्ट होते हैं बेचारे, रोते नहीं है, अंदर ही भावना को दबा देते हैं। तो यही है डैम्प डाउन का मतलब। बस इतना इजी होती है इंग्लिश। भाई कौन कहता है इंग्लिश टफ है, कौन कहता है फ्रेजल वर्ब टफ है। अगर तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो तो चुटकियों का खेल है, इजी याद करना। डैश ऑफ, अब इस डैश ऑफ की अगर हम बात करें तो अगर मैं डैश की बात करूं तो डैश का मतलब होता है विदाउट अ नोटिसिंग, मतलब बिना किसी की नजरों में आए, जब तुम चुपचाप से फरार हो जाओ, बिना किसी की नजरों में आए, बिना नोटिस हुए, तो उसी के लिए हम डैश का यूज करते हैं। तो डैश ऑफ का मतलब यहाँ पे लिखा है लीव समवेयर क्विकली, कहीं से भी चुपचाप से तुरंत फरार हो जाना बिना किसी की नजरों में आए, तो उसी को बोलते हैं डैश ऑफ। बस इतना सिंपल है। नेक्स्ट स्टॉप अप। अगर हम स्टॉप की बात करें तो स्टॉप का मतलब सबको पता है, बताओ भाई सही कह रहा हूं मैं, स्टॉप का मतलब यही होता है रुकना। तो स्टॉप का मतलब रुकना। तो स्टॉप अप अगर हम फ्रेजल वर्ब की बात करें तो स्टॉप अप मतलब होता है जब हम किसी भी व्यक्ति के लिए अवरोध उत्पन्न कर दें, जब किसी भी व्यक्ति या स्थान के लिए या किसी भी चीज के लिए हम अवरोध उत्पन्न कर लेते हैं, परेशानी उत्पन्न कर लेते हैं, बाधा उत्पन्न कर लेते हैं, तो उसी के लिए हम स्टॉप अप का यूज करते हैं। लिखा भी है फिल और ब्लॉक समथिंग, किसी भी चीज को बंद कर देना, ब्लॉक कर देना। इसके लिए हम ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं वर्ड का, ब्लैक लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं, और एक
स्टॉप का अगर हम सिनोनिम की बात करें जो एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हिंडर। हिंडर मतलब किसी के लिए भी बाधा उत्पन्न करना, किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति के लिए बाधा उत्पन्न करना, अवरोध उत्पन्न करना, उसी के लिए वर्ड हम यूज करते हैं हिंडर। तो ये सब के सब वर्ड है। अब तुम्हें हमेशा याद रहेगा किससे देखा, स्टॉप मतलब रुकना, तो रुकावट पैदा करना। क्लियर है? बस ऐसे तुम्हें याद रहेगा। अब बताओ, है ना बेस्ट टेक्निक पढ़ाने की? ये तो होता है जादू, यही है मेरा जादू। हो गया। नेक्स्ट, स्टॉर्म ऑफ। अगर हम स्टॉर्म ऑफ की बात करें तो स्टॉर्म ऑफ और स्टॉर्म आउट दोनों का मतलब सेम होता है। दोनों का मतलब होता है लीव अ प्लेस एंग्रीली, मतलब गुस्से से कोई जगह को छोड़ के जाना। जैसे कोई गुस्सा आ गया किसी को, बोलते हैं तूफान, तूफान से पहले के आने की शांति, ऐसे बहुत सारे वर्ड हम यूज करते हैं। तो तूफान मतलब गुस्सा आ जाना किसी को। स्टॉर्म ऑफ या स्टॉर्म आउट दोनों का मतलब सेम होता है, लीव अ प्लेस एंग्रीली, किसी भी जगह को गुस्से से छोड़ देना। मान लो किसी की तू मैं हो गई और लड़ाई हो गई और तुरंत चले गया, ही स्टॉर्म्ड ऑफ द रूम, तो कोई रूम से चले गया, इसका मतलब वो गुस्से से चले गया। बस इतना सिंपल है। तो स्टॉर्म आउट, स्टॉर्म ऑफ दोनों का मतलब होता है गुस्से से कोई जगह छोड़ के चले जाना। और मैंने तुम्हें बोला भी था, ऑफ हमेशा दिखाता है सेपरेशन के सेंस को, ये भी बोला था, सेपरेशन या डिटैचमेंट के सेंस को, अलग होना या अलगाव होना। ये सबसे पहले क्लास में बताया था, याद होगा तुम्हें? आया? तो इतना इजी है, देखो हर चीज बहुत इजी है। ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड स्टॉर्म्ड आउट, मतलब उसने अपना पारा खो दिया और वो चला गया गुस्से से, स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बैक इनटू, अगर हम बैक इनटू की बात करें तो बैक इनटू मतलब होता है एंटर अ पार्किंग विद इन अ रिवर्स गियर, मतलब किसी भी पार्किंग में एंटर करना रिवर्स गियर में। ये बोलचाल के वर्ड्स हैं जो बोलचाल में यूज होते हैं स्पोकन इंग्लिश में। तो बैक इनटू इसका मतलब है एंटर अ पार्किंग इन अ रिवर्स गियर, रिवर्स गियर में पार्किंग में एंटर करना। बहुत इजी है, याद इसको ऐसे रख सकते हो, बैक इनटू, इनटू मतलब इनोवा, इनोवा कार, तो कार से संबंधित है, मतलब पार्किंग से संबंधित है। तो ऐसे जैसे तुम्हारी मर्जी याद कर सकते हो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, याद रहेगा, है ना इजी। बस आगे बढ़ते हैं। स्टो अवे, अगर हम स्टो अवे की बात करें तो स्टो अवे मतलब होता है हाइड इन अ कार या हाइड इन अ व्हीकल टू ट्रेवल विदाउट पीपल नोइंग, मतलब लोग तुम्हें जाने ना, और तुम किसी भी बस या किसी ट्रेन या किसी भी प्लेन में छुपके से चले जाओ ताकि लोग देखे ना, बच के, उसी को बोलते हैं स्टो अवे। तुमने मूवीज पे देखा होगा, बहुत सारे विलन्स होते हैं, जब उनको बच के जाना होता है तो बिल्कुल मफलर बांध के, गॉगल्स लगा के, चुपचाप से, ताकि कोई भी पुलिस या कोई लोग उन्हें नोटिस ना करे, वो जाते हैं। लेकिन क्या करें, पकड़े जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्टो अवे। स्टो अवे, अवे मतलब चले जाना, तो स्टो अवे इसी को बोलते हैं। शी स्टो अवे ऑन द प्लेन बट वाज कॉट व्हेन इट लैंडेड, तो मतलब वो प्लेन में लड़की भाग रही थी चुपचाप से, बिना किसी की नजरों में आए, लेकिन जब प्लेन लैंड हो गया तो पकड़ी गई। अरे लड़कियां तो कच्ची खिलाड़ी होती है, असली तो वो होते हैं डॉन, जो मलेशिया थाईलैंड में रहते हैं। अब मुझे ये समझ पे नहीं आता है, जितने भी गुंडे होते हैं वो हमेशा मलेशिया थाईलैंड इन जगहों में क्यों होते हैं भाई? तो मुझे कमेंट करना अगर तुम्हें इसका आंसर पता चलेगा। मेक अवे विद, अब मेक अवे विद मतलब होता है स्टील, चुरा लेना, किसी भी चीज को चुरा लेना। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो मेरी स्पेशलिटी यही है भाई, मैं याद करवाता हूं तुरंत, उन ट्रिक से जिन ट्रिक से कोई याद नहीं करवाता। तो मेक मतलब बनाना, अवे मतलब ले जाना। तो किसी की कोई बनाई हुई चीज अगर कोई ले जाए, चुरा ले उसको, तो उसी को बोलते हैं मेक अवे विद, मतलब स्टील, चुरा लेना। लिख भी रहा हूं यार, तुम्हारे लिए, लो, हाँ? चुरा लेना, चुरा के दिल मेरा गरिया चली, तो बोल सकते हो तुम मेक अवे विद। लैप अप, अगर हम लैप अप की बात करें तो लैप मतलब सबको पता है गोद, लैप मतलब गोद, तो लैप अप मतलब गोदी में बिठाना, मतलब किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, अप्रिशिएट समथिंग। जब हम करते हैं किसी की तारीफ करते हैं, अरे आपके बाल तो कितने अच्छे हैं, आपकी स्माइल कितनी अच्छी है, आप तो बड़े क्यूट हो, तो उसी को बोलते हैं लैप अप, किसी की प्रशंसा करना। बस अब बात करते हैं हमारे लास्ट के जो दो आज के बचे हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। करें भैया, करें, चलो करते हैं। बॉल्स अप, अगर हम बॉल्स अप के बारे में बात करें तो बॉल्स अप मतलब होता है स्पॉइल करना, रुइन करना, मतलब किसी चीज को खराब कर देना, बर्बाद कर देना, उसी को बोलते हैं बॉल्स अप। यू बॉल्स द प्रेजेंटेशन अप, मतलब तुमने हमारी पूरी प्रेजेंटेशन खराब कर दी, सत्यानाश कर दिया। तो स्पॉइल और रुइन दोनों का मतलब होता है खराब कर देना। इसी के लिए जो हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं उसी को बोलते हैं बॉल्स अप, स्पॉइल कर देना, किसी चीज को खराब कर देना।
लास्ट जो है बैंक ऑन। बैंक ऑन मतलब होता है तुम निर्भर होना, तुम मेरे पे निर्भर हो सकते हो, उसी के लिए यूज होता है बैंक ऑन, टू बेस योर होप ऑन समथिंग, मतलब मेरे पे निर्भर होना। हम एक यूज करते हैं वर्ड काउंट ऑन, ये भी हम यूज करते हैं, तो दोनों का मतलब सेम है। बैंक ऑन, काउंट ऑन मतलब निर्भर होना। यू कैन बैंक ऑन माई सपोर्ट, मतलब तुम मेरे पे निर्भर हो सकते हो, भाई मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। हाँ, हम तो बनते हैं ना कभी, बहुत सपोर्ट सिस्टम बनते हैं किसी का, तो वही है। तो ये है हमारे फ्रेजल वर्ब आज के। मुझे पता है तुम्हें बड़ा मजा आया होगा और तुम्हें हर चीज याद हो गई होगी, लेकिन हाँ, रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवाइज कर लेना। और जो भी हमने पढ़ा है वो सब तुम्हें टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, एक क्लिक करके तुम उसे डाउनलोड कर लेना और रिवाइज जरूर कर लेना। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अरे शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि सब पे ये वीडियो फैले और इस बार सबका सपना, जो जॉब का सपना है, वो पूरा हो। अगर किसी ने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है। अरे देखना नहीं है भाई, पढ़ना है, उसे क्लिक करो, नोट्स बनाओ। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।